नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय इतिहास विभाग सह आचार्य। मैं आज बीए पार्ट थर्ड का 9th पेपर पढ़ा रही हूँ। ये ऑनर्स विषय का महत्वपूर्ण पेपर है और आज हम ये देखेंगे कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन क्या संबंध है। सूफीवाद का प्रथम लक्षण परमात्मा संबंधी सही ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति का सही साधन बताया गया है। ठीक इन्हीं उद्देश्यों को लेकर भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निसंदेह सूफी साधकों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अधिक कठोर था, जबकि भक्ति आंदोलन में वैचारिक व आचरण संबंधी अधिक स्वतंत्रता थी। भक्ति आचार्यों ने ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा अधिक रखने पर जोर दिया। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों में भाव विशिष्टता के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु सूफी मत की भांति फला और बका जैसे वस्तु भक्ति आंदोलन में नहीं है। सूफीवाद चाहता है कि सूफी संकीर्तन के माध्यम से अल्लाह से अपना तारतम्य जमाए। सूफीवाद को पूर्णतः एकेश्वरवाद पर आधारित है, जबकि भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद पर भी जोर दिया गया है और बहुदेववाद पर भी बल दिया गया है। भक्त आचार्य अपने आराध्य देवों के साथ बातचीत करने व व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और मीरा ने अपने इष्ट देव के साथ आहार विहार को भी संभव बनाया था, परंतु सूफीवाद में इस प्रकार व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं है। कबीर की दृष्टि में परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार तुलसीदास ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, इसी प्रकार सूफी संत भी खुदा को कण कण में व्याप्त मानते हैं। जिस प्रकार भक्त आचार्य विश्व को भावपूर्ण समझते हैं, उसी प्रकार सूफी संतों ने भी इस संसार को माया से अछूता माना है। सूफी संतों ने भी हिंदू वेदांत की भांति आत्मा को अमर तथा परमात्मा का अंश माना है। जिस प्रकार सूफी सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर मुसलमानों को हिंदुओं के समीप लाना चाहते थे, उसी प्रकार भक्त आचार्य हिंदुओं के संकीर्ण विचारों को दूर कर उन्हें मुसलमानों के संपर्क में भी लाना चाहते थे। कबीर व नानक ने इसी प्रकार के प्रयास किए। मानवतावाद का प्रचार करना दोनों के प्रमुख उद्देश्य थे। भक्ति आंदोलन के आचार्यों ने सतत प्राणियों को उपदेश दिए, जबकि सूफी संतों ने दुखी व्यक्तियों की सेवा कर उनके दुख का हरण करने का सक्रिय प्रयास किया। सूफी संतों ने तो मानव सेवा को ही ईश्वर की भक्ति का साधन मान लिया था, जबकि भक्ति आचार्यों ने केवल नैतिक उत्तरदायित्व को ही माना था। राजनीति की भांति दोनों वर्ग के साधक उदासीन थे, परंतु इस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के आचार्य अधिक बढ़े चढ़े। उन्हें राजकीय संरक्षण और राजकीय सम्मान की चिंता नहीं थी। वे कभी शासक वर्ग के संपर्क में आने का प्रयास नहीं करते थे, जबकि सूफी संतों ने तो शासक वर्ग के संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। वे निसंदेह कई सूफी संतों को तो सुल्तानों के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। कई दिल्ली दरबार में संरक्षण में रहते हुए अपनी खानगाहों को विकसित करते थे। सुहावर्दी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिलों के सूफी संतों ने तो सरकारी पदों पर आसीन होकर सुल्तानों की सेवा की, उनकी धार्मिक नीति निर्धारण करने में भी हाथ बटाया। भक्ति आंदोलन के आचार्यों के पास सूफी संतों की भांति खानगाह नहीं होते थे। वे
तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए धर्म का प्रवचन करते थे। उनके शिष्यों को उनके साथ ही भ्रमण करना पड़ता था। वे भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करते थे। उनके पास सैकड़ों व्यक्तियों को मुफ्त में खाना खिलाने का प्रावधान नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि सूफीवाद के संगठन व प्रसार के उत्तम साधन खामखा थे, जबकि भक्ति आंदोलन के आचार्यों के पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं